वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक एक्सप्लोरर। एंड आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टॉक जो एक पीएसयू सेक्टर में है। दैट इज़ कॉल्ड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गाइस। दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स विच यू शुड बी पुटिंग अ बेट फॉर अ 6 मंथ 7 मंथ पीरियड गाइस। ये ऐसे उन स्टॉक में से है दैट यू शुड बी होल्डिंग इट फॉर 10 ईयर्स। ऐसा नहीं कि इसको 5-10 साल के लिए आपने होल्ड कर रखा है। दिस इज़ ऑल अबाउट अ क्विक gain and then you book the profit. So they जो stock है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया is one of the PSU banks, and it has a market cap of 84,700 crores guys. स्टॉक का पी हम लोग इसमें 5 का है। वी वोंट डिस्कस दैट बिकॉज ये बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक है। आर ओ सी एंड आर ओ ई इसका जो है आई वुडंट से बहुत हेल्दी है कंपेयर टू अ प्राइवेट बैंक्स, बट डिसेंट है इन कंपेयर टू ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। द प्राइस ऑफ द स्टॉक हैज़ डबल्ड रिसेंटली इन पास्ट 2-3 ईयर्स। अगर देखा जाए इसको पिछले 2-3 साल में, तो वहाँ से तो ये डबल हो गया है। बट इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू इज़ कमिंग राइट नाउ इज़ बिलो 1। सो द प्राइस टू बुक इसकी बिलो 1 है। सो 1 रुपये की चीज़ आपको 80-85 पैसे मिल रही है। सो ये इस तरीके से देखा जाए तो ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है। Second thing which I wanted to show you all is the comparison between all the public sector banks. So State Bank of India is the biggest one, as you know, 6,88,000 crores की market cap है State Bank of India की। And then Bank of Baroda की आप देख सकते हैं 1,20,000 की है। PNB, IOB, Canara and then UBI. UBI's market cap is pretty decent, 84,000। काफ़ी reputed बैंक है, अच्छा बैंक है, अच्छी ग्रोथ कर रहा है करंटली। एंड एमएसएमई में भी इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है, प्लस इसकी रिटेल एंड कॉर्पोरेट में भी अच्छी ग्रोथ रही है। विल सी दैट इन द नंबर्स एज वेल। रेवेन्यू अगर आप देखें सो सितंबर 2021 में दे वर डूइंग रेवेन्यूज ऑफ 16,000 करोड़, एंड इन 2024 यू कैन सी हियर दे आर डूइंग डबल 26,000 करोड़ की ये लोग कर रहे हैं इन दिस क्वार्टर, इन जून क्वार्टर, इन सितंबर क्वार्टर। और अगर इसको हम क्वार्टरली अपडेट ना देख के ईयरली पे जाएँ, तो आप देख सकते हैं इन 2014 29,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा था बैंक, विच हैज़ इंक्रीज राइट नाउ ऑल द वे टू 1 लाख करोड़। सो प्रॉफिट में भी इंक्रीज़ हुआ है। लॉस में था ये पहले बैंक 2014 से लेके अभी हाल फिलहाल में आप देखें 2020-21 में भी काफ़ी लॉस में रहा है, और रिसेंट पास्ट ईयर से ये प्रॉफिट में आना शुरू हुआ है। लास्ट ईयर इन्होंने प्रॉफिट किया अराउंड 4,500 करोड़ का। दैट इज़ नॉट नेट प्रॉफिट बट फाइनेंसिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो इनका रहा है लास्ट ईयर इज़ अराउंड 13,000 करोड़ गाइस। एंड अभी इन दिस ईयर विच इज़ नॉट फिनिश्ड येट, इट हैज़ completed 15,000 करोड़ ऑलरेडी। सो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। एंड फ्रॉम 2021 आप देख सकते हैं फ्रॉम 2,000 करोड़ इट हैज़ रीच्ड ऑल द वे अप टू 13-15,000 करोड़। सही ग्रोथ कर रहा है, एंड द प्रॉफिट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग एज वेल। स्टॉक इतना एक्सपेंसिव नहीं हुआ है गाइस, और इतना ज़्यादा मूव भी नहीं हुआ है। सो उस चीज़ को देख के मैं इसको एक शॉर्ट टर्म बेट में दे रहा हूँ एज अ गुड ट्रेडिंग बेट। So we can look into it. Nothing like a buy or sell recommendation. So I'm looking into this stock for a quick gain of 20-15% in next 6 months. So we can look at this stock as well. We'll quickly go into the charts of this stock, and we'll see what does the technical chart says as well. Perfect. So आप देख सकते हैं अभी इसने मई में लास्ट ईयर हाई में लगाया है 169 का, 170 के आसपास का, विच हैज़ वहाँ से स्टॉक गिर गिर के आ चुका है 111 के आसपास। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विच आई सी फॉर द स्टॉक इज़ अराउंड दिस लेवल, बिकॉज वहाँ से रीटेस्ट करके भी आया, एंड उसका प्रीवियस हाई एंड लो भी था विच इज़ अराउंड 100-107। अभी मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल है, एंड आई फील दैट दिस इज़ अ गुड टाइम टू लुक इनटू द स्टॉक। आप इस स्टॉक को लीजिए अराउंड 100-110 लेवल्स, एंड यू कैन सेल इट ऑल अबव समवेयर अराउंड 150-145 एरिया। सो दिस इज़ द एरिया वेयर आई एम ट्राइंग टू गेन 15-20%। और इसका स्टॉप लॉस भी हमें रखना पड़ेगा सिंस वी आर प्लानिंग इट एज अ ट्रेडिंग बेट। सो वी आर लुकिंग टू द स्टॉप लॉस अराउंड 90। सो यहाँ 10% का स्टॉप लॉस लगा के we can gain 20% out of it. So this is just like a trading bet from my end. ये कोई लॉन्ग टर्म बेट या प्लान नहीं है कि वी नीड टू होल्ड द स्टॉक फॉर 10 years टू क्रिएट वेल्थ। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप देखिए फ्रॉम पास्ट सो मैनी ईयर्स द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन दैट लोज लेवल। इसका जो वैल्यूएशन भी देखी जाएगी, अगर इन केस ऑफ वैल्यूएशन पी भी देख लीजिए आप, फ्रॉम पास्ट 5 years इट्स द पी इज समवेयर अराउंड राइट नाउ इज अराउंड 5। सो अभी का जो पी 5.5 चल रहा है, और मीडियम पी 6.6 का है, तो अपने मीडियम पी से भी नीचे चल रहा है।
फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स। और इसका अगर आप ऑल टाइम भी देखेंगे कि इसका सालों साल से कितने पी पे रहा है। बीच में इसने हाई लगाया था, अराउंड 2020 का पी दिया था इसने 2021 के ईयर में, बट उसके बाद से वापस करेक्ट होके अपने सही वैल्यूएशन पे आ चुका है। सो वैल्यूएशन वाइज द कंपनी इज लुकिंग गुड फॉर अ क्विक गेन, and we can look into the stock for a 20% gain as well. Let me know what do you feel about this stock. What's your suggestion as well? And if you're holding it, and what price are you holding it at? So we can discuss about this stock as well. No trading bet from my end for you all to take any bets on this stock, since I'm not a SEBI registered advisor. Just a personal recommendation for myself, which I'm posting it on YouTube for you all. Let me know how's the video, guys, and the shareholding pattern as well. You can see it on screen now, but I'll show you here. Promoter holding is not changed, 74% की रही है, and the FIs and DIs की भी constant रही है, 6% and 11%. 7% का सिर्फ शेयर होल्डिंग है जो पब्लिक के हाथ में है, and this is a good stock to look into it. So keep an eye on UBI for next 6 months, guys. Thank you.